बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, गायत्री महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्तवत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान से सीताराम जी महाराज जी असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का लाभ हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, निताई गौर हरि बोल। बरहा पीडम नटवर वपु, कर्णियों कर्णिकारम, बिभ्रतभासा कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया, पूरेण गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीतकीर्ति। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महापुरुषों ने सुनाया कि संसार मृत्युलोक है और ये संसार दुख का घर है, दुखालय। और इस संसार से निकालने के लिए ही, इस मृत्युलोक से निकालने के लिए ही भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन प्रदान किया है। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें भगवान में मिल जाना चाहिए। जैसे बूंद नदियों का, सागर का अंश होती है, उसी में विलीन हो जाती है, ऐसा मिल जाती है कि अपने अस्तित्व को खो देती है। तो ऐसे ही महापुरुष कहते हैं जीव को भगवान में मिल जाना चाहिए। तो संसार में सुख न देखना, दुख न देखना, सुख न चाहना, दुख न चाहना एक पारमार्थिक सफलता कही गई। तो महापुरुषों ने कहा, जो अपने कल्याण की कामना करता है, अपना कल्याण, अपना उद्धार चाहता है, वो दूसरी और कोई बात नहीं कर सकता।
करते ही नहीं। अगर अपने कल्याण की जीव को सचमुच सच्ची इच्छा हो तो सब संबंध छोड़कर भजन में लग जाए। ऐसा महापुरुष ने कहा है। किसी से न लेना है, न देना है, न आना है, न जाना है, न किसी से कोई मतलब है। रोटी मिल गई तो खा ली, ना मिले तो कोई परवाह नहीं। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। कोई वस्तु हमारे पास है, धन है, चाहे वस्त्र है, चाहे आभूषण है, अथवा और कोई भी संग्रह है, घर है, घोड़ा गाड़ी है, वस्तुएं अपने पास हैं, भले हम रखें चाहे ना रखें। खास बात यह है कि उस वस्तु में हमारा मोह नहीं रहे, अपनापन ना रहे, उसके जाने का दुख ना रहे, उसके पाने का हर्ष ना हो, तो फिर मोह नहीं है। उसके होने का सुख ना हो, न होने का दुख ना हो। महापुरुषों ने कहा कोई पदार्थ, वस्तु, स्थान, व्यक्ति बाधक नहीं है। बाधक है उसका प्रिय लगना, उसमें जो आसक्ति है, हमारा जो राग है। अगर हम किसी भी वस्तु पदार्थ के लिए, व्यक्ति के लिए सोचेंगे भाई इसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा, तो ये भाव ही बांधने वाला है जीव को। इसलिए महापुरुष कहते हैं भैया नाम जप, कीर्तन और प्रार्थना में लग जाओ। क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं साधन का, तो उसमें अपने प्रयत्न से काम होता है, अपना प्रयास, परिश्रम। लेकिन जब हम भगवान को पुकारते हैं, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, तो जब हम भगवान को पुकारते हैं तो उस पुकार में भगवान की कृपा से काम होता है। हम लोग तो साधनों का, नियमों का अभ्यास करते हैं, मानो अभ्यास के राज्य में बैठे हैं। हमारे अंदर जो संस्कार है वही अभ्यास का है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई तुम तो कीर्तन, प्रार्थना और नाम जप में लगो, तो बहुत बहुत जल्दी बहुत लाभ होगा। भगवान को पुकारने में लाभ है, क्योंकि पुकारने में फिर अपना परिश्रम, प्रयत्न और प्रयास नहीं काम करता। पुकारने में भगवान की कृपा काम करती है। जब भगवान के स्वरूप में मन टिक जाएगा, मन लग जाएगा, मन डूब जाएगा, तो फिर सदा के लिए सब शांति हो जाएगी, सब जलन मिट जाएगी, भीतर बाहर सब बढ़िया हो जाएगा। सब आफत जीवन की उसी क्षण मिट जाएगी। अब जैसे स्वभाव बिगड़ जाए तो बिगड़े हुए स्वभाव का ज्ञान होता रहता है। वो ज्ञान बताता है कि फिर अगर तुम्हें ज्ञान हो रहा है कि स्वभाव बिगड़ गया, तो सुधारने की शक्ति भी तुम में है। क्योंकि जो स्वभाव को बिगड़ा हुआ देख रहा है, देखने वाला नहीं बिगड़ा है, स्वभाव बिगड़ा है। हम तो देखने वाले हैं, दिखने वाले नहीं हैं। इसलिए महापुरुष हर तरह से चाहते हैं किसी तरह से जीव परमात्मा में लग जाए। बस हमको घर परिवार, धन, घोड़ा गाड़ी, लोग, परिवार के लोग, आसपास के लोग अच्छे लगते हैं, संसार का सुख भोग अच्छा लगता है, ये बाधा है। इनसे कोई फायदा तो है नहीं, केवल नुकसान ही नुकसान। सहारा तो हर तरह से, किसी का सहारा नहीं रखना चाहिए। भीतर से जो प्राप्त होना है वो तो होगा ही, और वो होता ही है। पर ये है कि सहारा केवल भगवान का ही रहे। पूर्व प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है महाराज। पूर्व प्रसंग में वो जो क्या थे, कवि कर्णपुर, हाँ, महाप्रभु ने उनका नाम परमानंदास से, जो श्री शिवानंद सेन के अंतिम पुत्र हैं, तीसरे पुत्र, बोले कि उनका नाम परमानंदास से महाप्रभु ने पुरीदास रख दिया। और उन्होंने ऐसा विलक्षण श्लोक सुनाया, वृंदावन रमणीनाम मंडनम अखिलम हरिर्जयति,
और स्वरचित श्लोक 7 वर्ष की अवस्था थी तभी महाप्रभु समझ गए और उनको भगवत भक्ति में लगा दिया। क्षमा, शिवानंद सेन की कैसी क्षमा थी, क्षमाशीलता कैसी विलक्षण थी, जिससे नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न हुए, महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए। पर महाप्रभु की जो क्षमा है वो अलौकिक है, अलौकिक है। ठीक है, भक्त हैं जो महाप्रभु के, वो तो सचल जगन्नाथ समझते हैं, संन्यास वेश में भगवान पुरुषोत्तम मानते हैं, उसी बुद्धि से, भगवत बुद्धि से सेवा पूजा करते हैं उनकी। पर निंदक भी सब जगह रहते ही हैं जी, सबके, और जो इस मार्ग में उसके तो अवश्य रहते हैं। तो जो कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ खरी कहने वाले होते हैं, वो प्रभु के सामने भी कहने में कभी कभी चूकते नहीं थे, पर भाव उनका शुद्ध रहता था। तो एक मैं त्यागी हूँ इस बात का बड़ा अभिमान रखने वाले एक सन्यासी थे, उनका नाम था श्री रामचंद्रपुरी। महाप्रभु के घोर निंदक थे, सन्यासी थे, और महाप्रभु श्री चैतन्य देव की अलौकिक क्षमा के सामने उनको अंत में श्री जगन्नाथपुरी को छोड़कर जाना पड़ा। दामोदर पंडित, स्वरूप दामोदर महाप्रभु जी के पास ही रहते थे, और महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ मंदिर के पास रहते थे। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। और वहीं पास में एक उड़िया ब्राह्मणी का घर था, उड़ीसा देश की थी वो ब्राह्मणी विधवा स्त्री थी, और उसके एक 13-14 वर्ष का एक लड़का प्रभु के पास, उसका बालक आया जाया करता था। और उसके लड़के का जो सौंदर्य था ना, रूप बहुत अपूर्व था। वो उसके लड़के का जो शरीर था वो तप्त कंचन, तपाए हुए स्वर्ण के समान, बड़ा सुंदर, अंग प्रत्यंग भी उसके बड़े सुडौल दिखते थे। जो देखता वही उसको प्यार करना चाहता। बालक, 13-14 वर्ष का बालक, और उसकी बड़ी बड़ी 2 आँखें थी, उन नेत्रों से तो जिसको देख लेता वही उसकी ओर ललक पड़ता। महाप्रभु जी को प्रणाम करने नित्य महाप्रभु के पास आता था, और महाप्रभु भी उससे बड़ा स्नेह करते थे। उसको पास में बिठा के प्रेम से मीठी मीठी बातें पूछते, कभी कभी उसको प्रसाद भी देते। तो बच्चों का हृदय तो बड़ा सरल और सरस होता है, उनसे जो भी प्रेम से बोले उसी के हो जाते हैं। और महाप्रभु के प्रेम के कारण, महाप्रभु तो प्रेमावतार हैं, उन प्रेमावतार गौर प्रभु के कारण उस बच्चे का ऐसा हाल हो गया। अब तो महाप्रभु के दर्शनों के बिना उसको चैन ही नहीं पड़ती है। दिन में 2-2, 3-3 बार वो महाप्रभु के पास आने लगा था। तो स्वरूप दामोदर जी थे, वो भी प्रभु के पास ही रहते थे। तो स्वरूप दामोदर जी को थोड़ा सा खटकने लगा, ऐसा सुंदर बालक है, दिन में 3-4 बार महाप्रभु के पास आता है, थोड़ा सा खटकने लगा। तो एकांत में बच्चे को डांट भी देते थे, कभी कभी उसके यहाँ आने का निषेध भी कर देते, मना भी कर देते। और हृदय में सच्चा प्रेम हो तो वही किसकी परवाह करता है। जो अत्यंत स्नेह होता है वो मनुष्य को भी ढीठ बना देता है। तो दामोदर पंडित, स्वरूप दामोदर जी मना करते, फिर भी वो बालक आता था, बिना किसी की बात सुने वो महाप्रभु के पास आया करता था, और निर्भय होकर प्रभु के पास चला जाता, घंटों उनके पास बैठा रहता, और महाप्रभु बाल भाव में उसे तरह तरह से बातें किया करते थे। अच्छा, मनुष्य के स्वभाव में एक तरह की क्रूरता होती है,
जब हम किसी पर अपना पूर्ण अधिकार समझते हैं और उसी पर अपना पूर्ण अधिकार समझने वाला कोई दूसरा आ जाए तो हम मन ही मन उससे मन ही मन वो हमें खटकता है। फिर सामने वाला कितना भी सर्वगुण संपन्न हो तो हमें राक्षसी मालूम पड़ता है। स्वरूप दामोदर का यही हाल था। उनको वो विधवा स्त्री का ये सुंदर पुत्र, इसकी सूरत से ही घृणा थी, घृणा से हो गई। वो इतना सुंदर था, अपूर्व सौंदर्य था उसका, उसके नाम से चिढ़ जाते थे, देखते ही जल उठते थे। एक दिन महाप्रभु के पास उस लड़के को बैठा देखा। प्रभु उससे हंस कर बात कर रहे थे। उस समय तो प्रभु से वो कुछ नहीं कहे, लेकिन जब वो लड़का उठकर चला गया तो उन्होंने कुछ प्रेम से, थोड़ा स्वर जरूर थोड़ा कठोर था पर प्रेम था उसमें, उन्होंने कहा, प्रभु आप क्या दूसरों को ही उपदेश देने के लिए, अपने लिए आप नहीं सोचते कि हमारे आचरण को देख के कोई क्या समझेगा? प्रभु को थोड़ा आश्चर्य हुआ। स्वरूप दामोदर जी की ओर देखिए, कहते हैं, क्यों दामोदर, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर डाला? थोड़ा ऐसा ही रोष का शब्द था। उन्होंने, स्वरूप दामोदर जी ने कहा, मुझे इस लड़के का आपके पास इस प्रकार निसंकोच भाव से आना जाना अच्छा नहीं मालूम पड़ता। आपको पता नहीं लोग क्या मन में सोचेंगे। सन्यासी लोग विचित्र होते हैं। अभी तो सब गोसाई कहते हैं, तो आपके इस आचरण से सभी आपकी निंदा करने लगेंगे और फिर सब ईश्वरपना भी भूल जाएंगे। प्रभु ने बड़ी सरलता से कहा, दामोदर मुझे तो इस लड़के में कोई दोष नहीं दिखता, बड़ा सरल भोला भाला है, गाय के बछड़े के समान सीधा है। दामोदर पंडित ने कहा, प्रभु आपको पता नहीं है, ये एक विधवा स्त्री का पुत्र है और इसकी अवस्था 13-14 वर्ष की है और इसकी जो माता है ना, वो अभी युवती है। वैसे तो वो बड़ी तपस्विनी है, बड़ी सदाचारिणी है, बहुत भगवत परायणा है, फिर भी उसमें 3 दोष हैं और आप सन्यासी हैं। तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा क्या बात है? बोले, प्रभु देखो, एक तो वो युवती है अभी, दूसरे वो अत्यधिक सुंदरी है, तीसरे वो विधवा है तो घर में अकेली ही है। प्रभु आप भी अभी युवक हैं, अद्वितीय आपका सौंदर्य है, हम लोग तो आपके मनोभावों को समझते हैं, लेकिन इस जगत ने किसी को प्रभु छोड़ा नहीं, जगत किसी को छोड़ता नहीं। जरा सा छिद्र मिल जाए तो निंदा करने लगता है। आपकी कहीं कोई बात ऊपर नीचे होवे तो हमसे सहन होगी नहीं गौर भक्तों से, और लोगों का मुख तो हम पकड़ नहीं सकते। इतने दिन की जमी हुई प्रतिष्ठा सब धूल में मिल जाएगी। तो दामोदर जी की, स्वरूप दामोदर जी की बात सुन के प्रभु के हृदय में संतोष हुआ। क्यों? अरे मेरी पवित्रता का इतना ध्यान है इसको कि हाँ मैं सन्यासी हूँ और वो युवती स्त्री है और बड़ी सुंदरी है और विधवा है, अकेली रहती है, उसका बालक दिन 4 बार यहाँ आता है, मेरे पास रहता है, मैं उससे बातें करता हूँ, न जाने कब क्या बात हो। सन्यासी के लिए तो सब ठीक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर स्वरूप दामोदर जी का जो भोलापन था उस पर प्रभु को हंसी भी आ गई, क्योंकि वो तो प्रभु ही है। थोड़ी हंसी भी आ गई, कितना भोला है ये स्वरूप दामोदर, कहाँ कहाँ तक बातें सोचता है। पर उस समय महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन एकांत में स्वरूप दामोदर को बुलाया और कहते हैं, दामोदर मैं समझता हूँ तुम्हारा नवद्वीप में ही रहना ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारा भय रहेगा तो जो भक्त लोग होंगे मर्यादा के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे, और तुम माता जी की भी, शची माता की भी देख रेख करते रहोगे। तो अब तुम वहीं जाकर माता के पास रहो और मुझे बीच में मुझे देखने के लिए यहाँ आ जाया करना।
माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहना और उनको समझा देना कि मैं सदा उनके बनाए हुए व्यंजनों को खाने के लिए नवद्वीप में आता हूँ और प्रत्यक्ष रूप से भगवान का भोग लगाया हुआ ही मैं भोग पाता हूँ। इतना कह के और जगन्नाथ जी का प्रसाद देकर उनको नवद्वीप के लिए विदा कर दिया। ऐसा महाप्रभु ने क्यों किया? सन्यासी होकर विरक्त होकर ये कितनी दूर तक सोच लेता है। मैं तो उस बालक का भोलापन सरलता ही देखता हूँ, उसका मन लगता है, मुझे भी उसकी बातें अच्छी लगती हैं, बातें करते ही कहाँ दूर तक सोच लेता है। कितनी बातें इसके मुंह से मुझे स्त्रियों के बारे में सुननी पड़ी, किसकी माता युवती है तो सुंदरी है तो विधवा स्त्री है तो अकेली रहती है, इसको इतना ज्ञान क्यों है आसपास का। इसलिए महाप्रभु ने सोचा अभी इनकी बुद्धि चंचल है, जाओ। कुछ कहा सुना थोड़ी, कहते कहते आज्ञा दी, प्रसाद पकड़ाया, सीताराम जाना पड़ा। मानो जाके भक्तों को ये सब आचरण सिखाना कि कैसे भक्त को रहना चाहिए, सन्यासी को रहना चाहिए, विरक्त त्यागी को रहना चाहिए, वहाँ जाकर सिखाओ, जाओ। हाँ सही है, महाप्रभु के पास इस ज्ञान का क्या काम। और वही है कि उस बालक को लेके थोड़ा सा कुछ मन में था, इसलिए ये सब हुआ। आए नवद्वीप में माता सची के पास रहने लगे। हाँ, लेकिन स्वरूप दामोदर जी के डर के मारे नवद्वीप के भक्त कोई भी मर्यादा के विरुद्ध कार्य नहीं करते, क्योंकि जो इनकी आलोचना होती थी ना, वो बड़ी खरी होती थी और बड़ी तीव्र होती थी। ऐसी फटकार किसी को नहीं छोड़ते थे। महाप्रभु का तो ऐसा स्वभाव था महाराज कि कोई निंदक भी हो तो उसके प्रति बड़े सम्मान का भाव रखते थे। वो कहते हैं ना कि क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। जिसके हाथ में क्षमा का शस्त्र है, दुर्जन क्या बिगाड़ सकते हैं। तलवार कितनी भी तीखी हो, रुई को काट सकती नहीं। अगर तिनका ना हो, अग्नि गिर भी जाए तो क्या लाभ, अपने आप शांत हो जाएगी थोड़ी देर में। ऐसी महाप्रभु की क्षमाशीलता थी। और महात्मा दादू दयाल साहब तो कहते थे जो निंदा करते हैं ना वो गुरु हैं, उनकी स्तुति करो। कबीर साहब कहते थे निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छिवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वाए। भले इस लोक में हमारी उन्नति हो रही है और निंदा हो गई तो कुछ विघ्न आ गया, पर परलोक में तो जो उन्नति होती है उसमें निंदा सहायता करती है। कोई बुरा काम हो और उस पर हमारी निंदा हो, उसको तो अपवाद कहते हैं। दो तरह की निंदा होती है। हमने कोई बुरा काम किया और हमारी निंदा हुई, उसको कहते हैं अपवाद। तो उससे तो सबको बचने की जी जान से कोशिश करनी चाहिए। पर एक निंदा होती है कि हमने कोई निंदित कर्म किया तो है नहीं, और वैसे ही लोग कहीं डाह से, कहीं द्वेष से, कहीं भय से निंदा करने लग रहे हैं, उसको कहते हैं प्रवाद। तो जो परमार्थ की ओर बढ़ते हैं, महात्मा कहते हैं उनको इस प्रवाद की तो परवाह करनी नहीं चाहिए। अगर हम कोई निंदित कर्म नहीं करते हैं तो फिर कुछ भी करें लोग। इस तरह की निंदा होती है तो वो तो हमारा आध्यात्म में हमारी उन्नति होती है, उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जैसे शिखर पर चढ़ना हो किसी पहाड़ के तो लाठी का सहारा होता है, ऐसे
इसलिए कहते हैं ना, भगवान की वाणी को तो सत्य मानना चाहिए, पर भगवान के आचरण को सब जगह नकल नहीं कर सकते। तो जैसे अच्छा, भगवान जो श्री माधवेंद्रपुरी जी हैं, श्री शंकराचार्य, उनके 10 नामी सन्यासियों में होने पर भी वो भक्ति भाव के उपासक थे। श्री माधवेंद्रपुरी जी सन्यास परंपरा में, उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी और उनके शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जो ब्रजविहारी श्री कृष्ण हैं, उन्हीं को सच्चिदानंद ब्रह्मस्वरूप समझते थे। उनका कहना था, सन्यास होकर भी जिनको निर्गुण ब्रह्म के ध्यान से आनंद होता हो वो भले ध्यान करें, अभ्यास करें निराकार ब्रह्म के ध्यान का, पर हमारा मन तो उस यमुना के पुलिनों पर गऊओं के पीछे दौड़ने वाले किसी श्याम रंग के छोकरे ने हर लिया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मेरा मन तो उसने हर लिया है। हमारी आंखें तो अब वहीं गड़ गई हैं। उसके सिवा अब दूसरा रूप भाता नहीं। उसके कारण सारा विश्व ही हमको नीला नीला दिखाई पड़ता है। तो ये जो श्री माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य से थे श्री रामचंद्रपुरी, इनको अपने त्याग का बड़ा अभिमान था। ईश्वरपुरी शिष्य थे, ये रामचंद्रपुरी, इनका प्रसंग आ रहा है, ये शिष्य हैं। परमानंदपुरी उन्हीं के शिष्य हैं, रंगपुरी उन्हीं के शिष्य हैं। तो इन सब शिष्यों में जो ईश्वरपुरी जी थे वो अपने गुरु में अत्यधिक श्रद्धा रखते थे, और इन ईश्वरपुरी जी के शिष्य हुए गौरांग प्रभु। गुरुदेव की छोटी सी सेवा अपने हाथ से करते थे, स्वयं अपने हाथों से सब सेवा करते थे। तो गुरु महाराज का प्रसाद भी सबसे अधिक हुआ ईश्वरपुरी जी पर। सबसे बड़ा फल तो ये हुआ कि गौरांग महाप्रभु को मंत्र दीक्षा देने के लिए लोक विख्यात हो गए, उनके गुरु के रूप में प्रसिद्धि हो गई। और ये जो श्री रामचंद्रपुरी हैं, जिनको त्याग का बड़ा अभिमान है ना, ये तो पहले से ही सूखी तबीयत के हैं और गुरु निंदक भी थे। जैसे चलो श्री माधवेंद्रपुरी का जब गोलोकवास हो रहा था, ऐसा सुंदर प्रसंग है। उनकी तो सब व्याकुलता तड़प उन श्याम सुंदर के लिए थी, पर ये शुष्क तबीयत वाले श्री रामचंद्रपुरी वहीं थे उस समय। शुष्क तबीयत है तो क्या समझे। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री माधवेंद्रपुरी जी का मन तो उन श्याम सुंदर में लगा था, उनके रूप ध्यान में लगा था अंतकाल में। गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद हरि मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे,
गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। भोले चैतन्य महाप्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राम राजा सरकार की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। कल श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य है, चैत्र पूर्णिमा है हमारा। कल हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। तो समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में